हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। तो पाँचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आया है ओडिशा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है ओडिशा। ओडिशा वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। ये जो अनाउंसमेंट है ना, ये यूनियन मिनिस्टर जो जल शक्ति के हैं CR पाटिल, इनके द्वारा बताई गई। और उत्तर प्रदेश ने सिक्योर किया है सेकंड नंबर प्लेस, वाइल गुजरात एंड पुडुचेरी जॉइंटली क्लेम्ड द थर्ड पोजीशन। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द गवर्नमेंट मार्केट कैप? करेक्ट आंसर हो जाएगा एल सत्या श्रीनिवास। L. Satya Srinivas has been appointed as the CEO of the government e-marketplace that is GEM, और इन्होंने PK सिंह को रिप्लेस किया है। Which country will host the 9th edition of the ICC Women's T20 World Cup tournament in 2024? तो यूनाइटेड अरब अमीराट्स UAE will be your correct answer। ये ICC Women's T20 World Cup 2024 को क्या करेगा, हेल्ड करेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ अपॉइंटेड मनु भाकर एज इट्स ब्रांड अम्बेसडर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने मनु भाकर को अपना ब्रांड अम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, और ये डबल ओलंपिक मेडल विनर है इन शूटिंग, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, What is the name of the first ship launched under the Indian Navy's multi-purpose vessel project? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है समर्थक। ठीक है, तो भारतीय नौसेना की बहुउद्देशीय पोत परियोजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया जो फर्स्ट जहाज है, शिप है, उसका नाम है समर्थक। ओके, तो द इंडियन नेवी लॉन्च्ड समर्थक, द फर्स्ट वेसल अंडर द मल्टीपर्पज वेसल MPV प्रोजेक्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया? भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक है भीम सिंह। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीम सिंह, और ये MP हैं भीम सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द बुक फोकसेस ऑन हाईलाइटिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम हम इतिहास में कम जानते हैं, मतलब लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में इसमें जिक्र की गई है। In which region did PM Modi inaugurates the construction of the world's highest tunnel, the शिंकुला टनल? ठीक है, तो शिंकुला सुरंग का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में हमारे मोदी जी के द्वारा। Which country became the 100th full member of the International Solar Alliance? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पराग्वे। ठीक है, तो पराग्वे बना है ISA का 100 नंबर का मेंबर। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 30 नवंबर 2015 को, गुरुग्राम हरियाणा हमारे इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल है इसके अजय माथुर। विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोझिकोड, केरला। तो लिटरेचर हो या लिटरेसी के मामले में केरला फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आपको ध्यान में रख लेना है कि फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर दैट इज़ कोझिकोड। ओके, और अक्टूबर 2023 की ये बात है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला से सभी ग्लेशियर्स क्या हो गए, डिसअपियर, यानी कि लूज हो गए, सब खत्म हो गए। विच कंट्री डिड क्रिस्टीना पिज़्डिकोवा द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2024 रिप्रेजेंट? तो क्रिस्टीना पिज़्डिकोवा ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। ओके, और ये विनर रही हैं मिस वर्ल्ड 2024। हु हैज़ बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो आतिशी मरलेना है, और ये आम आदमी पार्टी की, यानी कि इन्होंने रिप्लेस किया है अरविंद केजरीवाल को एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ओके, In which state did the Prime Minister award certificates to 11 lakh new लखपति दीदीज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है अचीवमेंट्स ऑफ 11 लाख। ठीक है, 11 लाख जो लखपति दीदी हैं महाराष्ट्र में, और इनको एनुअली अर्निंग
ऑफ ओवर 1 लाख पे सर्टिफाई किया है। और ये जो इनिशिएटिव है ये एम करता है टू एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो जो औरतें हैं उनको प्रमोट करने के लिए उनकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको और ज़्यादा वो इम्प्रूव कर पाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, तो इस वजह से ये प्रमोट किया गया है 11 लाख नई लखपति दीदियों को महाराष्ट्र में। इन विच रीजन डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज फोकसिंग ऑन हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। Which ship was awarded the best ship of the Eastern Fleet for 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा INS दिल्ली। तो INS दिल्ली जो फ्लीट है इसको ये जो शिप है इसको अवार्ड किया गया द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। ओके, ये विशाखापत्तनम में, ध्यान में रखिएगा। हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट। तो ये बुक है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, इसको ऑथर किया गया है बाय आर गोपाल कृष्णन हरीश भट्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो SBI के नए जो अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। तो 27वें नंबर के हैं चेयरमैन और इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन विच स्टेट इंडिया होस्टेड इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में तरंग शक्ति 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया या होस्ट किया गया तमिलनाडु में। और ध्यान में रखिएगा फर्स्ट फेज जो हुआ इसका ये सुलूर में हुआ था तमिलनाडु में अगस्त में, और जो इसका सेकेंड फेज हुआ ना ये जोधपुर राजस्थान में हुआ था, ये भी अगस्त टू सितंबर 14 तक। What is the new loan limit under the Tarun category of the मुद्रा योजना for those who have repaid previous loans? पिछले ऋण चुकाने वालों के लिए मुद्रा योजना के तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण सीमा है 20 लाख। ठीक है, तो रिसेंट बजट में ये स्पेसिफिकली टारगेट किया गया तरुण कैटेगरी फॉर एनहांसमेंट डबलिंग द लोन लिमिट टू ₹20 लाख। Who has been appointed as the new chairman and CEO of the railway board? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सतीश कुमार। तो सतीश कुमार को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरमैन CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड और इन्होंने जया वर्मा सिन्हा को रिप्लेस किया है। चराईदेव मैदान ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। ठीक है, तो आसाम का है ये चराईदेव मैदान। इसको एक यूनिक माउंट बरियल सिस्टम है ऑफ द अहोम डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे दफनाए जाते थे अहोम डायनेस्टी के लोगों को, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आसाम का है। और ये 46th सेशन हुआ था ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन दिल्ली, वहाँ पे इसको डिसाइड किया गया। विच कंट्री इज होस्टिंग द 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो होस्ट नेशन इंडिया, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। लोकेशन विशाखापत्तनम, इंडिया। विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने ये अवार्ड जीता है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमिटी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें देखिए जो वुमेन है एज इनकी 21 to 60 है विद अ मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1500। तो ये जुलाई 2024 से स्टार्ट किया गया और मध्य प्रदेश का जो लाडली बहना स्कीम है उससे इंस्पायर्ड है ये इनिशिएटिव, और वुमेन्स के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। हु वॉज अवॉर्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज फॉर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। तो राइटर एंड एक्टिविस्ट है अरुंधति रॉय, इनको अवार्ड दिया गया है पेन प्रिंटर प्राइज 2024 फॉर हर अनफ्लिंचिंग writings on social justice and human rights. Which country is supplying the IGLA-S very short range air defense Vashurad systems for the Indian Army? करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया। तो ध्यान में रखिएगा कि मैन्युफैक्चरर है इसका रशिया,
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये इसका फुल फॉर्म है। फंक्शन क्या होगा कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस है, इस तरीके से मैन पोर्टेबल है, डिज़ाइन किया गया है टू इंगेज लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी फेलोशिप, करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। साहित्य अकादमी फेलोशिप इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर गिवन बाय द साहित्य अकादमी, तो हाईएस्ट लिटरेसी ऑर्डर ये ऑनर है। और रस्किन बॉन्ड को रिकॉग्नाइज किया गया है उनके जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं टू इंडियन लिटरेचर अक्रॉस वेरियस जॉनर्स लाइक शॉर्ट स्टोरीज, चिल्ड्रंस बुक्स एंड नॉवेल्स। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया गया है। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 हेल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 इसको रॉटरडम नीदरलैंड्स में ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन समिट फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ पेवेलियन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Which organization announced plans to build the first lunar railway system on the moon? करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। इस तरीके के अद्भुत काम चंद्रमा पर नासा ही कर सकता है, रेलवे प्रणाली की योजना बना रहे ये लोग। तो फ्लैक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, तो ये फ्लोट नाम का एक प्रोजेक्ट होगा। ऑन विच डेट डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर वर्ल्ड फुटबॉल डे? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे इसको मई में डिक्लेयर किया गया मनाने को, तो 25 ऑफ मई ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड फुटबॉल डे। विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड इन द वर्ल्ड टू हैव 1 मिलियन ऊबर ड्राइवर्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया में जो ऊबर ड्राइवर्स हैं 1 मिलियन से ज़्यादा है या 1 मिलियन तक हो चुके हैं। इन विच स्टेट हैज़ द पेरुल लाओ पैसे पाओ, ठीक है, कैंपेन इसको लॉन्च किया गया है टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। तो जो भी जंगलों में आग लग जाती है उससे बचने के लिए उत्तराखंड में ये स्टार्ट किया गया है पेरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन। ओके, तो ये जो कैंपेन है इन्वॉल्व करता है जो ड्राई पिरुल होते हैं, मतलब कि जो पाइन ट्री होते हैं ना, मतलब चीड़ के पेड़ के लीव्स, और जो फॉरेस्ट से होते हैं, और जो लोकल यूथ हैं उनको 50 रुपीज़ पर केजी अगर वो कलेक्ट करते हैं, 1 किलो अगर वो चीड़ के पत्ते को कलेक्ट करते हैं सूखे, तो उनको 50 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो यूथ है उनको इस काम पे लगाया गया है। तो उत्तराखंड में ये चीज़ है स्टार्ट की गई है ताकि जंगलों को आग से बचने से लगाया जाए। हु हैज़ वॉन द ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि पूर्णिमा देवी बर्मन एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है फ्रॉम असम। इनको अवार्ड दिया गया है ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024। इनका जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है, जो कि इंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क हारगिला, इसको कंजर्व करने के नेचर से इनको ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024। व्हेन इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ऑफ मई को। और इसकी थीम की बात करें तो ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अप्रैल 7। ओके, तो थीम की बात करें माई हेल्थ माई राइट। विच कंट्रीज स्टीव पोर्ट हैज़ इंडिया गेंड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर एक्सपैंडिंग इट्स मैरीटाइम प्रेजेंस? तो भारत ने अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए म्यांमार का जो एक पोर्ट है, तो सितवे पोर्ट, ठीक है, तो सितवे पोर्ट को इंडिया ने गेन किया है जो कि म्यांमार का है। और ये पोर्ट है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जो कि एम करेगा इंडिया और नॉर्थ ईस्ट रीजन को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करने में, ठीक है। तो सितवे पोर्ट किसका है? तो म्यांमार का, उसको गेन किया है इंडिया ने। When does Ugadi 2024 marking the new year for states like कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉल? तो जो उगादी फेस्टिवल होता है ना, ये बेसिकली 9 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कहाँ पे? जो भी स्टेट्स है लाइक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो ये वहाँ का एक न्यू ईयर टाइप में होता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हु हैज़ बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन हैरिस। साइमन हैरिस है, ये इनकी एज है 37। ही बिकेम आयरलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर सक्सीडिंग लियो वराडकर।
Who has been re-elected to the International Narcotics Control Board for the period 2025 to 2030? करेक्ट आंसर हो जाएगा जगजीत पवाडिया। जगजीत पवाडिया इनको री इलेक्ट किया गया है फॉर अ थर्ड 5 ईयर टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2025 टू 2030। ठीक है, 2025 से 2030 तक इनको इलेक्ट किया गया है। 2015 में भी इनको इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में इलेक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। विथ विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तली? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ में होता है दस्तली का एक्सरसाइज, और ये 5th एडिशन हुआ था 2024 में, तरमिज उज्बेकिस्तान में हुआ था। विच इंडियन स्टेट्स नाइशी या नीशी ट्राइब सेलिब्रेट्स द लॉन्गटे फेस्टिवल विदाउट एनिमल सेक्रीफाइस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा भारतीय राज्य है। यहाँ पे नीशी जनजाति लॉन्गटे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है विदाउट एनी एनिमल सेक्रीफाइस। ये एक टाइप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सीजन एंड द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीड्स। जो बीजों को बोने का काम शुरू होता है, तो ये एक तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं नीशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में। Who is the author of the book India the Road to Renaissance, a Vision and an Agenda? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमेश्वरा चल्ला। तो ये इस बुक के राइटर हैं। ठीक है। विच सिटीज प्रोडक्ट्स तिरंगा बर्फी एंड धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वर अवॉर्डेड जीआई स्टेटस? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ओके, तो वाराणसी का होता है ये तिरंगा बर्फी, धलुआ मूर्ति मेटल, कास्टिंग क्राफ्ट, इनको जीआई स्टेटस दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो फाउंडेशन स्टोन है लेड किया है फॉर इंडिया सेकेंड स्पेस पोर्ट एट ये कोस्टल विलेज है तमिलनाडु का कुलाशेखरपट्टिनम। ठीक है, कुलशेखरपट्टिनम यहाँ पे तमिलनाडु में, ध्यान में रखिएगा, इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। थीम की बात करें तो टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। वेयर इज द न्यू नेवल बेस INS जटायु कमीशनड बाय द इंडियन नेवी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, तो जो इंडियन नेवी है ये INS जटायु को, जो ये न्यू नेवल बेस है मिनिकॉय आइलैंड पे, यहाँ पे इसको नेवल बेस को स्थापित कर रही है, कमीशन कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, ये स्ट्रेंथनिंग करेगा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन लक्षद्वीप। तो INS जटायु नेवल बेस है ऑन मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है। वेयर वॉज द चपचारकूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो चपचारकूट फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया में। और चपचारकूट एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, बसंत ऋतु का उत्सव है, मार्च में इसको मनाया जाता है। जो झूम खेती वगैरह हो जाती है या जंगल क्लियरिंग, जो जंगलों को जला के इस तरीके से वहाँ पे साफ़ कर दिया जाता है, उसके बाद में इस फेस्टिवल को चपचारकूट को सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे? मिजोरम में। ओके। इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। तो बिहार की कैपिटल है पटना। इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा, पटना में। विच मिनिस्ट्री इज लीडिंग द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, दैट इज उन्नति 2024? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये उन्नति 2024 इसको लीड कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है ये उन्नति का फुल फॉर्म। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकन अनवील्ड? तो लचित बोरफुकन ये अहोम ट्राइब से रिलेटेड थे, और असम में इनकी मूर्ति यानी स्टैच्यू का 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है या अनवील किया गया है। ठीक है, अनवील किया गया है लचित बोरफुकन का, और उनके बरियल साइट पे ही असम के जोरहाट में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
विच एयरपोर्ट सिक्योर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल इन एशिया पैसिफिक फॉर द 6th कंजिक्यूटिव ईयर। तो कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जिसने लगातार छठे वर्ष 6th टाइम एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनुअली यहाँ पे ये जो अवार्ड दिया गया इस कैटेगरी में दिया गया है। तो लगातार ये 6th टाइम है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।